बिहार के पटना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, वोट चोरी और अडानी को जमीन देने का विरोध। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। यूपी की सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम खान, 23 महीने बाद हुई जेल से रिहाई। आजम खान की रिहाई पर बोले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कहा आज समाजवादियों के लिए खुशी का दिन, हमारी सरकार बनी तो आजम पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे होंगे वापस। 1xBet सट्टेबाजी ऐप मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ईडी ऑफिस में हुए पेश। ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा है समन। कल उथप्पा से भी हुई थी पूछताछ। झारखंड के रांची में अशोकनगर क्षेत्र में ईडी की छापेमारी, जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई, कई ठिकानों पर पड़ी रेड। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेडी का हल्ला बोल, ग्राम पंचायत पुनर्गठन के विरोध में किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। 2027 में होने हैं पंचायत चुनाव। लुधियाना के फिरोज गांधी मार्केट में निजी बैंक के इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। राजस्थान के टोंक में गांव के पास यात्री बस पलटी, हादसे में 30 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तेज रफ्तार ट्रक पलटा, हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 घायल। पंजाब के बठिंडा में चामुंडा जा रहे थे सभी लोग। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जानलेवा हुई बारिश, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर पानी में करंट उतरने से 9 लोगों की मौत। कोलकाता में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, शहर में कई जगह भरा पानी, पूजा पंडालों में भी जल भराव, एहतियातन कई जगह मेट्रो सेवा की गई बंद। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाढ़, बारिश ने मचाई तबाही, भोगावती और नीलकंठ नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई इलाके खेत घर सब पानी में डूबे। सोलापुर में आई बाढ़ से हालात खराब, एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान, सैकड़ों नागरिकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया। सोलापुर में बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूटा, चांदनी नदी पर बना पुल पानी में बहा, यातायात ठप होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के नालासोपारा में समंदर किनारे लगा दी स्कॉर्पियो, वाटर लेवल बढ़ने से रेत में धंसी कार, स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। गुजरात के डांग में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा, खापरी नदी का दिख रहा है रौद्र रूप, निचले इलाकों में जारी किया गया है अलर्ट। हैदराबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत, शहर के अंदर बहने लगा है दरिया, पानी के तेज बहाव के साथ बह गए कई वाहन, बाइक, ऑटो और एम्बुलेंस के बहने की तस्वीरें सामने आई। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से शहर हुआ पानी पानी, शहर के निचले इलाकों में जल भराव, सड़कों पर भरा कई फीट पानी, जल जीवन प्रभावित। तेलंगाना राज्य में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। तेलंगाना के संगारेड्डी में भारी बारिश की वजह से फिर से उफान पर बरसाती नदियां, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, घरों के अंदर भर गई कई फीट पानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश की वजह से उफान पर शारदा नदी, देखते देखते नदी में समाया घर। मानसून सीजन के दौरान अब तक करीब 100 घरों के नदी में बहने की सूचना। उत्तराखंड के काशीपुर में अतिक्रमण और उपद्रव करने वालों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई।
यूपी के मुरादाबाद में भी आई लव मोहम्मद विवाद पर बड़ा हंगामा। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस, बिना इजाजत किया पैदल मार्च। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मामूली बात पर की फायरिंग। स्कूटर सवार 3 लोगों ने 2 लोगों पर किया फायर, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर के बाद लगी जोरदार आग, 5 लोग जिंदा जले। न्यूयॉर्क में जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की द्विपक्षीय वार्ता। 50% अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने के बाद हुई पहली बैठक। H-1B वीजा और टैरिफ के तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले एस जयशंकर। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। बीजेपी नेता आर.के. सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर उठाए सवाल। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे को घेरा। पूछा, प्रशांत किशोर के आरोपों को क्यों नहीं दे रहे जवाब। सीट बंटवारे से पहले एनडीए में फिर विरोध की आवाज। सिकंदरा सीट पर एलजेपी आर की दावेदारी पर भड़के जीतन राम मांझी। कहा, चिराग पासवान नहीं निभा रहे गठबंधन धर्म। यूपी में जातिगत नेम प्लेट और स्टिकर लगे वाहनों पर पुलिस का एक्शन। हापुड़ सहित कई जगहों पर पुलिस ने चलाया अभियान। गाड़ियों से हटाए गए जाति लिखे स्टिकर, नेम और प्लेट। केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वच्छता अभियान में हुई शामिल। शालीमार बाग में सड़कों से हटाया कचरा। रेखा गुप्ता ने कहा, लगातार काम करते रहने से ही शहर होगा स्वच्छ। दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान का आयोजन। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने लिया हिस्सा। मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद समेत पंकज सिंह हुए शामिल। गैंगस्टर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स में ठगी। रोहित गोदारा के नाम से पोस्ट वायरल। लॉरेंस बिश्नोई को बताया गद्दार। लिखा, लॉरेंस को सनातन का अर्थ नहीं पता, फेमस होने सलमान खान को दी थी धमकी। सिंगर जुबिन गर्ग पंचतत्व में हुए विलीन। असम में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। बड़ी संख्या लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। पत्नी गरिमा साफिया ने नम आंखों से किया विदा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पीएम मोदी ने पोस्ट करके देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लिखा, मां अपने सभी साधकों को साहस और संयम का आशीर्वाद दे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धन्वंतरि दिवस पर अपने आवास में की पूजा। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने की मांस की दुकानें और होटल बंद कराने की मांग। एसडीएम लोनी को लिखी चिट्ठी। कहा, मांस की दुकानें और होटल से आहत होती है धार्मिक आस्था। यूपी के लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद का ऑपरेशन कलावा। धर्मांतरण रोकने के लिए लिया संकल्प। अलग अलग जिलों में वीएचपी का कार्यक्रम। यूपी के लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर कॉरिडोर में खुदाई के दौरान मिली सुरंग। अधिकारी मामले की जांच में जुट गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में लगी जोरदार आग। 5 घर आग की चपेट में आए। लाखों का हुआ नुकसान। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। ट्रक के पहिए का पंचर बनाते वक्त ट्रेलर ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में दिखा विशाल जहरीला सांप। वाइल्ड लाइफ सोसाइटी को दी गई सूचना। 2 घंटों की मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू।
कुशीनगर में पिता की तीसरी शादी से नाराज बेटे ने की पिता की हत्या। धार हथियार से हमला करने के बाद छत से फेंका। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू का आटा खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार। जनजीवन राम अस्पताल में बढ़ रहा मरीजों का आंकड़ा। 150 से 200 लोग इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। तेलंगाना के खम्बम शहर में चोरों का आतंक। एक ही कॉलोनी में 6 घरों को डाला डांका। नगद रुपए सोने के आभूषण लेकर फरार। चोरों को पकड़ने के लिए टीम का गठन। दिल्ली एनसीआर में लग्जरी कार चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कई गाड़ियां बरामद। 8 दिन की रिमांड पर आरोपी। दिल्ली पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा। एक नाइजीरियन समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ड्रग्स इंजेक्शन की खेप बरामद। 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। आगरा में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। मौके से बड़ी संख्या में तमंचे और उपकरण बरामद। 3 लोगों की गिरफ्तारी। आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है पुलिस। अमृतसर में पुलिस ने किया हथियारों की तस्करी का खुलासा। 10 पिस्टल और 2.5 लाख रुपए कैश बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे आरोपी। दिल्ली में रिटायर्ड कर्मचारी के साथ 23 करोड़ रुपए की साइबर ठगी। डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी ने अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराई रकम। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के नारायणपुरम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 इनामी नक्सलियों को किया ढेर। कई बड़ी नक्सली साजिश में रहे थे शामिल। मौके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के इंदौर में गिरी 3 मंजिला इमारत। मलबे में दबने से युवक युवती की मौत। 11 लोग गंभीर रूप से घायल। 4 घायलों की हालत नाजुक। राहत बचाव अभियान पूरा। अमेठी में मैरिज हॉल में लगी भीषण आग। धू धू कर जले मैरिज हॉल के कमरे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। हापुड़ में बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। बाल बाल बची मौके पर मौजूद बाइक सवार 2 युवकों की जान। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा।